दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने साइंस के गूढ़ रहस्यों को कैसे कहानियों के अंदर पिरो के एक माला बना के हमारे समझ पेश कर दी और उसको मनोरंजन भी बना दिया, कहानी भी बना दी और सिद्धांत भी दे दिया। कहते हैं एक बार महाराज अकबर के दिमाग में एक बात आई कि क्या कोई आदमी आस में जी सकता है। तो उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, कोई आदमी आस में जी सकता है? हाँ हजूर, सब जी सकते हैं। तो कहने लगा अच्छा ठीक है, मुन्यादी करा दो। एक आदमी सर्दी की ठिठुरती रात में तालाब में खड़ा हो जाए और उसको इनाम दे देंगे। उसने कहा ठीक है हजूर। मुन्यादी करा दी गई। एक आदमी ने सोचा मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा हूँ, मेरे बच्चों का पेट भी नहीं भर रहा है, इससे तो बेहतर है कि मैं राजा की शर्त मान के तालाब में खड़ा हो जाऊं। या तो मैं मर जाऊंगा या मेरे को इनाम मिल जाएगा। वो तालाब में खड़ा हो गया। सुबह राजा ने घोषणा की कि भाई आओ, इनाम ले जाओ, लेकिन इससे पहले आपको एक बात बतानी पड़ेगी। कि बताओ हजूर, कि तुम इतनी सर्द रात में कैसे जिंदा रहे? क्या विचार था तुम्हारे दिमाग में? कहना हजूर, दूर से एक चिता जलाई दिखाई दे रही थी, मैंने देखा और विचार करने लगा कि अगर ये अच्छा आदमी होगा तो समाज में ये बात आई होगी कि एक अच्छा आदमी चला गया, और बुरा आदमी गया होगा तो विचार आया होगा कि अच्छा पीछा छूट गया। और ऐसे विचार करते करते दिन निकल आया। राजा ने कहा इसका मतलब ये हुआ कि आपने ऊर्जा जो है उस चीता से ली, आपको कोई इनाम नहीं मिलेगा, आपने चीटिंग की है। वो बेचारा निरत्तर होकर अपने घर चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर ने पूछा बीरबल क्यों नहीं आए? कि महाराज पता नहीं, कि पता करो। तो पता किया तो बीरबल ने कहा मैं खिचड़ी बना के आता हूँ। दोपहर होगी, नहीं आए। फिर पता लगा, फिर यही जवाब आया। फिर शाम ढलने को आई तो राजा खुद गए देखने के लिए। तो देखा कि बीरबल ने 3 बांस को बांध के बहुत ऊंचाई तक, और उसके ऊपर एक छोटी सी हंडिया रखी और नीचे एक दिया जला कर बैठे थे। अकबर आए, पूछा बीरबल ये क्या कर रहे हो? कहना हजूर खिचड़ी बना रहा हूँ। कहना अरे बेवकूफ, अग्नि इतनी दूर है, खिचड़ी कैसे बनेगी? कहना हजूर जब इतनी दूर से वो शक्ति लेके रात भर पानी में जाग सकता है तो ये खिचड़ी क्यों नहीं बनेगी? राजा निरुत्तर हो गए और उन्होंने जो भी उसको दान दक्षिणा देनी थी उसको दे दी। लेकिन अब इसमें गूढ़ रहस्य क्या है? गूढ़ रहस्य ये है कि साधना में तप की क्या परिभाषा है। अग्नि की आवश्यकता उसके संपर्क में आने वाले पदार्थ के साथ एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर वो उससे दूर होगा तो उसको अग्नि के ताप का प्रभाव नहीं पता लगेगा। सृष्टि का ये नियम है कि अग्नि पदार्थ विज्ञान को भी सुधारती है और शरीर विज्ञान को भी सुधारती है। दोनों में इसकी आवश्यकता है। इसलिए जठर अग्नि और प्राण अग्नि दोनों को चेतन करने की आवश्यकता है। और जब ये दोनों चेतन हो जाती हैं तो आदमी का जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि उसका जो क्रियाकलाप है वो
ईश्वर के नियमों के अनुसार हो जाता है, क्योंकि उसके जितने पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, जितने संस्कार हैं, वो सारे के सारे उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं और वो सोने की तरह फिर पूर्णता में आ जाती है। नमस्कार।